गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो अक्सर के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और साथ ही साथ ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपके लास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और ये अपने आप में एक कठिन टॉपिक माना जाता है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक जो आपका परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों के कोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? कोष पाए जाते हैं, यानी कि शैल पाई जाती है। अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक कोष जो है छोटे छोटे उपकोष में बटा हुआ है। छोटे छोटे किस में बटा हुआ है? उपकोष में बटा हुआ है, ठीक है। और यही उपकोष क्या होते हैं, आगे चल करके फिर से बढ़ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कक्षक, ठीक है ना। कक्षक, यानी कि हम ये कहेंगे आप लोगों का ये शैल है। ये क्या है भाई? आप लोगों की शैल है। और ये क्या है? आप लोगों की सब सेल है, सब सेल है, ठीक है। और ये क्या हो गए आप लोगों के? ये हो गए हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ऑर्बिटल हो गए हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स, अगर हम उपकोष की बात करें तो उपकोष हमारे कितने होते हैं? तो उपकोष होते हैं हमारे चार। एक S होता है, एक उपकोष P होता है, एक उपकोष D होता है और एक उपकोष F होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इसको हम पहले स्थान पर रखते हैं, इसको हम दूसरे स्थान पर रखते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम तीसरे स्थान पर रखते हैं और इसको हम कौन से स्थान पर रखते हैं? चौथे स्थान पर रखते हैं। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो S जो आप लोगों का उपकोष है, इसमें कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं? तो इसमें ऑर्बिटल आप लोग का मिलेगा, एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। और इसके बाद में P में कितने ऑर्बिटल होंगे? कितने कक्षक होंगे? 3 कक्षक होंगे भाई, ठीक है। इसमें कितने होंगे? आपके 5 कक्षक होंगे। और इसमें कितने होंगे? आपके F में आपके 7 कक्षक होते हैं। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे हम चीजों को समझते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स आप लोगों का, मैंने ये देखा कि RRB ग्रुप डी में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था, केमिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल की पूछी गई थी और ये पूछा गया था कि भाई ये जो आपका तत्व है ये कौन से आवर्त में आता है और आपका ये जो तत्व है ये कौन से समूह के अंतर्गत आता है। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो अगर आप लोगों को ये जो आप लोगों का उपकोष और आप लोगों को उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप लोगों को करना आता है तो आप बहुत आसानी से प्रत्येक तत्व का समूह और उसका आवर्त आराम से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि उसका ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका जो पीरियड होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोगों को करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमें एसपीडीएफ की फॉर्म में किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना जरूरी है। अगर अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की हमारे पास में ट्रिक क्या होती है, कैसे हम इन चीजों को याद रख सकते हैं, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी। तो स्टूडेंट्स, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए एसपीडीएफ की फॉर्म में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उस चीज को याद रखने के लिए हम लोगों के पास में क्या एक ट्रिक है। ये ट्रिक आप लोगों की बनाई गई है, इसको समझते हैं। देखिए क्या है, श्याम श्याम प्यारे श्याम, प्यारे श्याम, देखो प्यारे श्याम, देखो प्यारे श्याम, फिर देखो प्यारे श्याम, फिर देखो प्यारे श्याम, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, आप लोगों को पता है कि भाई जो हमारा एस उपकोष होता है ये कौन से स्थान पर आता है? पहले स्थान पर। तो मैंने इसको पहले स्थान पर रख दिया है। ये कौन से भाई, ये कौन से प्लेस पर आ जाएगा? दूसरे पर आ जाएगा। एस ये किस पे आ जाएगा आप लोगों का? तीसरे पर आ जाएगा। ये 4, ये 5, ये 6 और ये क्या होगा आपका 7 और ये कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। इसी तरह से P उपकोष हमारा कहां से शुरू होता है? दूसरे नंबर से शुरू होता है। दूसरे नंबर पर 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 6P, 7P, ठीक है। अब बात करते हैं डी उपकोष हमारा कहां से शुरू होता है? तीसरे नंबर से। तो 3D, 4D, 5D और आपका 6D। F कहां से स्टार्ट होता है? F स्टार्ट होता है 4 नंबर से। तो 4F और आपका
5f। तो ये क्या हो गया है हमारा, ये तो हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका। हम क्या करते हैं 1s, फिर आपका 2s चलेंगे, फिर 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p और 4s। ठीक है, मैं आप लोगों को एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल है हमारा, हमने ले लिया है सोडियम को Na कितना होता है 11, इसे हमें किस में करना है चेंज, SPDF की फॉर्म में। तो आपको पता है कि S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 2 भर दिया हमने। P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो 6 जा सकते हैं भाई, 2 6 2। इसके बाद में D में कितने अधिकतम हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, यहाँ 6 हो सकते हैं, यहाँ 2 हो सकते हैं, यहाँ 10 6 2। और आपको पता है F में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 14। D में कितने 10, P में कितने 6 2, और ये कितना हो गया आप लोगों का 14 भाई। यहाँ कितने हो गए 10, यहाँ हो गए 6 और यहाँ हो गए 2। अब इसको करते हैं हम लोग, तो क्या आएगा सबसे पहले आएगा 1s स्क्वायर, यानी कि भाई 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, यानी कि ये क्या है प्रोटॉनों की संख्या है। अगर ये प्रोटॉनों की संख्या है तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास में सोडियम के 11 हैं। अगर 11 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए हैं आप लोगों के पहले उपकोष में चले गए हैं, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहा है, यानी कि 2 जो किसको डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्सों की संख्या को डिनोट कर रहा है। फिर क्या होगा आप लोगों का 2s हो गया, 2s2, ठीक है। फिर क्या आएगा आप लोगों के पास में, फिर आएगा 2p6, ठीक है 2p6। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा चुके हैं 6 और 2 8 और 2 10। हमारे पास बचा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो p के बाद में कौन आता है आप लोगों का, p के बाद में आएगा 3s आएगा, और 3s के पास कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी एटम्स का क्या कर पा रहे होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पा रहे होंगे SPDF की फॉर्म में, ठीक है। अब आप लोगों का ये तो हो गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की ट्रिक, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समझा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF की फॉर्म में कैसे किया जाता है। SPDF की फॉर्म को आप याद कैसे रखेंगे बहुत लंबे समय तक, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।